हरे कृष्ण। राधा गोविंद भगवान की जय, श्लोकात की जय, निरंतराश्रम और महाप्रभु जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोविंद गिरिवरधारी जय गोविंद गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जननंदन यशोदानंदन व्रज जननंदन यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव जय हरि जय राधा माधव जय हरि श्री हरिनाम संकीर्तन की ग्रंथराज भागवत महापुराण की जगत गुरु स्वरूपात की जय, श्री राधा गोविंद भगवान की जय, समवेत गौ भक्तवृंद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण। आज हम श्रीमद् भागवत के तीसरे स्कंद से पढ़ रहे हैं और अध्याय संख्या है 13 और श्लोक संख्या है 15 दो श्लोक है और अध्याय का नाम है वराह भगवान का प्राकट्य। तो आज श्लोक यहाँ 15 लिखा है, लेकिन पहले 14 भी पढ़ लेते हैं। मनोवाच आदेशेऽहं भगवतो वर्तेयामि वसुदनः स्थानं
इह अनुजानीहि प्रजानां मम च प्रभो मनोरुवाच आदेशहं भगवतो वर्तेयमिव सूदन स्थानं तु इह अनुजानीहि प्रजानां मम च प्रभो मनोरुवाच आदेशहं भगवतो वर्तेयमिव सूदन स्थानं तु इह अनुजानीहि प्रजानां मम च प्रभो यदोकः सर्वभूतानां महीमग्नाः वसि अस्या उद्धरणे यत्नो देवदेव्या विदिताम् यदोकः सर्वभूतानां महीमग्नाः वसि अस्या उद्धरणे यत्नो देवदेव्या विदिताम् यदोकः सर्वभूतानां महीमग्नाः वसि अस्या उद्धरणे यत्नो देवदेव्या विदिताम्। शब्दार्थ मनु उवाच, मनु ने कहा आदेश के अंतर्गत अहम मैं भगवता शक्तिशाली आपका वर्तेय रुकूंगा अमी वसुदन ये समस्त पापों के सहार स्थान तू लेकिन यह इस जगत में अनुजानी ही कृपया मुझे बतलाइए प्रजाना मुझसे उत्पन्न जीवधारियों का मम मेरा च बी प्रभो हे प्रभु यत क्योंकि वो का निवास स्थान सर्व सभी के लिए भूताना जीवों के लिए मही पृथ्वी मग्ना डूबी हुई महाअंबसी विशाल जल में अस्याह इसके उद्धरणे उठाने में यत्न प्रयास देव हे देवताओं के स्वामी देव्य इस पृथ्वी का विधिता कराएं। अनुवाद तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। मनु ने कहा हे सर्वशक्तिमान प्रभु हे समस्त पापों की सहजता मैं आपके आदेशों का पालन अवश्य करूँगा। कृपया मुझे मेरा तथा मुझसे उत्पन्न जीवों का बसने का हेतु स्थान बतलाए। हे देवताओं के स्वामी ब्रह्मदेव विशाल जल में डूबी हुई पृथ्वी को ऊपर उठाने का प्रयास करें क्योंकि यहाँ सारे जीवों का निवास स्थान है। यह आपके प्रयास तथा श्री भगवान की कृपा से ही संभव है। तात्पर्य यहाँ पर उल्लिखित विशाल जलाकाश गर्भोदक सागर है जो ब्रह्मांड के आदि भाग में भरा हुआ है। इतना ही तात्पर्य है। तो हम भगवान की प्रेरणा से कुछ कथा करेंगे। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुः उन्मीलितमेन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितमेन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपा साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदां सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितं
हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेशा गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचना गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिते वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आप सभी का स्वागत है आज की भागवत कक्षा में। और मैं अपना सौभाग्य समझता हूँ कि आज मैं इस्कॉन BHEL भेल भोपाल में आ पाया हूँ आप सबके बीच में। भगवान की विशेष कृपा होती है कि भक्तों का संग मिलता है। श्रीमद् भागवत में जिन जिन भक्तों का जीवन चरित्र आता है वहाँ हम पाते हैं कि इन भक्तों ने जब भगवान को प्रसन्न किया, फिर वो महादेव हो, श्री ब्रह्मा जी हो, पांडव हो, भीष्मदेव हो, प्रहलाद जी हो, इन सभी भक्तों ने, ध्रुव महाराज हो, इन सब भक्तों ने भक्तों का संगी मांगा है कि भगवान यदि आप हम पर प्रसन्न हैं, हमसे संतुष्ट है, तो हमें भक्तों का संग दीजिए। क्योंकि भक्तों के संग में ही भगवान की उपस्थिति होती है। भगवान जो बोलते हैं नारद मुनि को, न हम तिष्ठामि वैकुंठे योगिनां हृदयेषु वा यत्र गायन्ति मद्भक्ताः तत्र तिष्ठामि हम नारदा। कि मैं एक समय वैकुंठ में भी नहीं हो सकता हूँ, हमेशा होते हैं, लेकिन भगवान कुछ बताना चाहते हैं, सिखाना चाहते हैं, तो बोलते हैं कि एक समय में ऐसा हो सकता है कि मैं वैकुंठ में ना हो, योगियों के हृदय में भी नहीं हो सकता हूँ कभी, लेकिन जहाँ मेरे भक्त जो है साथ में आकर कीर्तन करते हैं, मेरा गुणगान करते हैं, मैं अवश्य वहाँ पे होता हूँ। तो श्रीमद् भागवत जो है यही ऐसे भक्तों का जीवन चरित्र है कि जिनका जीवन, जिनका अस्तित्व केवल भगवान की सेवा के लिए है। जैसे हम पाते हैं श्रीमती राधा रानी का जो अस्तित्व है संपूर्ण रूप से केवल भगवान श्री कृष्ण की संतुष्टि के लिए, सुख के लिए। जो भगवान की सबसे महान लागिनी शक्ति है, अंतरंग शक्ति है, वो भी केवल भगवान श्री कृष्ण के विषय में सोचते रहती है। यहाँ तक जैसे हम पाते हैं, यहाँ तक कि जो लीला हुई है उनके जन्म की रावल में, उनका जन्म तो हुआ, प्रकट तो हुई, लेकिन उन्होंने आंखें खोली नहीं थी। राधा रानी ने आंखें खोली नहीं, क्योंकि उनको ये था कि जब तक मैं प्रथम श्याम सुंदर को ना देखूं, शाम को ना देखूं, मैं आंखें नहीं खोलूंगी। तो राधा रानी सिखाना चाहती है, हमें कुछ देखने की इच्छा हो तो केवल शाम को ही देखना चाहिए, श्याम सुंदर को ही देखना चाहिए। कुछ सुनने की इच्छा है तो श्याम सुंदर के विषय में सुनना चाहिए। कुछ बोलने की इच्छा है तो उनके विषय में बोलना चाहिए। कुछ सोचने की इच्छा है उनके विषय में सोचना चाहिए। जीने की इच्छा है तो उनके लिए ही जीना चाहिए, और अंत में यदि मरने की भी इच्छा होगी तो उनके लिए ही मरना चाहिए। मतलब जो कुछ भी करना है
वो उनके लिए ही करना चाहिए। ये हमें सिखाती है। जैसे बलराम जी भी जो है, बलराम जी भगवान के समान शक्तिमान है, कोई उनमें ज़्यादा भेद नहीं है कृष्ण बलराम में। लेकिन बलराम जी जो है संपूर्ण रूप से सभी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण की सेवा के लिए तत्पर होते हैं। मुझे सेवा करनी है। यदि स्वयं बलराम जी, श्रीमती राधा रानी और फिर बाद में भगवान विष्णु भी, भगवान महाविष्णु भी संपूर्ण रूप से भगवान श्री कृष्ण, भगवान गोविंद जो है उनके ही चिंतन में मग्न होते हैं, उनकी दर्शन की कामना अभिलाषा बनाए होते हैं। भगवान महादेव हमेशा नित्य समाधि में रहते हैं, योग ध्यान में रहते हैं, भगवान की लीलाओं का चिंतन करते रहते हैं। ब्रह्मा जी भी, ब्रह्मदेव भी सदैव चिंतन में, ध्यान में लगे रहते हैं, समाधि में लगे रहते हैं। और फिर इतनी विशाल अनंत सृष्टि का जो उत्पत्ति होना है, उसका पालन पोषण होना है, बाद में अंत में उसका विनाश भी होना है, ये सब कैसे होता है? इनके चिंतन के प्रभाव से ही, इनके ध्यान के प्रभाव से ही भगवान की शक्ति प्रकट होती है, कृपा होती है और ये सब अनायास होता है। हमें लगता है कि जब तक हम खुद बहुत मेहनत लेंगे कुछ होगा नहीं, ऐसा नहीं है। हमें मेहनत लेनी है भगवान के चिंतन के लिए, भगवान के स्मरण के लिए, और फिर वो चिंतन और स्मरण से सब कुछ जो हम चाहते हैं वो अनायास संभव हो सकता है। आज के श्लोक में हम देखते हैं कि जो अध्याय वराह भगवान का प्राकट्य, वो तो आगे होगा, लेकिन यहाँ पर जो विषय आता है पिछले 2-3 श्लोकों में, 5 श्लोकों में ब्रह्मदेव ने आदेश दिया है, अपनी इच्छा व्यक्त की है मनु के सामने, जो स्वयंभू मनु है, कि मनु जो उनके पुत्र ही हैं, बेटे ही हैं, बड़े प्रसन्न हैं ब्रह्मदेव अपने पुत्र से, उनकी बड़े आज्ञाकारी हैं और ब्रह्मदेव के आदेश का पालन करने के लिए समर्पित है, पूर्ण रूप से समर्पित है। संकोच बिल्कुल नहीं है कि आदेश क्या होगा, फिर मुझसे होगा नहीं होगा, ये विचार नहीं है। जो भी आदेश पिताजी देंगे मैं उसका अवश्य पालन करूँगा। तो ऐसी भावना में जब है मनु जी, तो ब्रह्मदेव बहुत प्रसन्न हैं, बोलते भी हैं क्योंकि तुम मेरे अत्यंत आज्ञाकारी पुत्र हो, इसलिए मैं तुम्हें आदेश देता हूँ कि तुम अपनी पत्नी के गर्भ से, जो रानी शतरूपा है, अपने ही समान योग्य संतान उत्पन्न करो। तुम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की भक्ति के सिद्धांतों का पालन करते हुए सारे जगत पर शासन करो और इस तरह यज्ञ संपन्न करके श्री भगवान की पूजा करो। तो ब्रह्मदेव भी अपने पुत्र को आदेश दे रहे हैं कि भक्ति के सिद्धांतों का पालन करो, भगवान के भक्ति का जो सिद्धांत है उसका पालन करो, जगत पे शासन करो, क्योंकि आपका वो जिम्मेदारी है, कर्तव्य है। और यज्ञ संपन्न करके श्री भगवान की पूजा करो। फिर स्वयं भगवान ब्रह्मदेव भी अपने पुत्र को, स्वयंभू मनु को भगवान की भक्ति का, भगवान की पूजा का ये आदेश देते हैं। तो हमें भी सीखना चाहिए कि अपने संतानों को, अपने शिष्यों को भी ऐसे ही आदेश देना चाहिए। और यदि तुम भौतिक जगत में जीवों को उचित सुरक्षा प्रदान कर सको तो वह मेरे लिए सर्वोत्तम सेवा होगी। जब परमेश्वर तुम्हें बद्ध जीवों के उत्तम रक्षक के रूप में देखेंगे तो अवश्य आपसे प्रसन्न होंगे। और भगवान श्री कृष्ण जो है समस्त यज्ञों का फल स्वीकार करने वाले हैं। यदि वे तुष्ट नहीं होते हैं तो प्रकृति के लिए किया गया मनुष्य का श्रम व्यर्थ है।
भगवान परमात्मा है, अतएव जो व्यक्ति उन्हें संतुष्ट नहीं करता वो निश्चय ही अपने हितों की उपेक्षा करता है। कल का श्लोक था। तो जब मनु महाराज को आदेश हुआ ब्रह्मा जी के द्वारा कि आप प्रजा उत्पन्न कीजिए, तो मनु महाराज को ज्ञान हुआ, ध्यान में आया कि आदेश तो मिल गया है, लेकिन उसके लिए जो व्यवस्था चाहिए वो तो दिखती नहीं है। जो मैं हूँ या जो प्रजा उत्पन्न होगी उसके लिए निवास स्थान जो पृथ्वी था वो अपनी जगह पे नहीं है, वो तो जो गर्भोदक सागर है उसमें चली गई है। तब मनु जी कहते हैं कि हे ब्रह्मदेव, हे सर्वशक्तिमान प्रभु, आप सभी पापों को नष्ट करने वाले हैं, मैं आपके आदेश का पालन अवश्य करूँगा, लेकिन मुझे और जीवों के लिए स्थान तो बताइए। और फिर आगे आज के श्लोक यहाँ जो लिखा है उसमें लिखते हैं कि विशाल जल में डूबी हुई पृथ्वी को ऊपर उठाने का प्रयास कीजिए, जो सभी जीवों का निवास स्थान है। और यह जो है काम आपके प्रयास और श्री भगवान की कृपा से ही संभव है। तो हम यहाँ देखते हैं कि मनु महाराज भी जानते हैं कि कोई भी जो कार्य है यदि होना है तो अपना प्रयास के साथ साथ भगवान की कृपा भी आवश्यक होती है। जैसे दामोदर लीला में जो प्रसंग आता है कि माता यशोदा कन्हैया को, बाल कृष्ण को बांधने का प्रयास करती है, तो सुबह से लेकर दोपहर तक उसका समय निकल जाता है। 1, 2, 1000 लाखों रस्सियाँ बांध के भी कृष्ण को बांधना संभव नहीं होता है। अंत में जब भगवान देखते हैं कि यशोदा माता ने बड़ा प्रयास किया है, पसीना पसीना हो गई है, तो भगवान प्रसन्न होते हैं और अंत में अपनी इच्छा से कृपा करके यशोदा माता पर बंध जाते हैं। तो यही बात है कि अपने आचार्य बताते कि हमेशा जो रस्सी थी 2 उंगली जो है कम पड़ती थी गांठ बांधने में। तो 2 उंगली का मतलब बताते हैं कि एक उंगली जो है अपना प्रयास संपूर्ण होना चाहिए, दूसरा जो है भगवान की कृपा भी आवश्यक है। वो होने के बाद ही कोई भी कार्य संभव हो पाता है। और आगे इसी अध्याय में आता है कि जो भी व्यक्ति भगवान वराह देव के जो लीला है, ये कथा जो है, यदि कोई व्यक्ति भगवान वराह की शुभ एवं अद्भुत कथा को भक्ति भाव से सुनता है अथवा सुनाता है, तो हर एक के हृदय के भीतर स्थित श्री भगवान अत्यधिक प्रसन्न होते हैं। तो जब मनु महाराज ने बोल दिया पृथ्वी कहाँ है, पृथ्वी तो डूबी हुई है, तो ब्रह्मदेव को समझ में आता है कि मुझे कुछ करना चाहिए। और ब्रह्मदेव सोचते हैं कि मैं क्या कर सकता हूँ पृथ्वी को बाहर निकालने के लिए। अपनी बुद्धि को लगाते हैं। जब ब्रह्मदेव अपनी बुद्धि को लगाते हैं, सोचते रहते हैं, उसी समय उनकी नासिका से वराह भगवान का एक छोटा रूप, जो अंगूठे का जो ऊपर का भाग है उतने ही आकार का बाहर निकलता है। और सबके सामने देखते देखते वो जो छोटा सा रूप का वराहदेव का विशाल होते जाता है पहाड़ के समान। और फिर जितना विशाल होता है कि सभी को, ब्रह्मदेव, मनु महाराज जो महर्षि है, मुनि है, देवता है, उनको देखना असंभव हो जाता है, इतना विशाल हो जाता है। तो भगवान वराहदेव प्रकट हो जाते हैं और फिर तत्क्षण वराहदेव जो कार्य करने आए हैं उसमें लग जाते हैं कि देखते हैं कि पृथ्वी जो है गर्भोदक सागर में डूबी हुई है। तो अपने दांतों के ऊपर उस पृथ्वी को नीचे से पानी से निकाल के आते हैं।
आप देखिए पृथ्वी इतनी विशाल है और रूप जो है भगवान का कि इतनी विशाल पृथ्वी भगवान के दांतों के ऊपर छोटे से गेंद के समान उठाकर लेके आते हैं। तो जो दृश्य होगा अद्भुत होगा कि भगवान के सामने पृथ्वी जो है बड़ी छोटी लगती है। और वैसे जो सूर्य है, सूर्य फिर ब्रह्मांड जो है और अनंत कोटि ब्रह्मांड है, ये सब कुछ भगवान के सामने बहुत ही नगण्य है, तुच्छ है। भगवान जो है अनंत कोटि ब्रह्मांड की उत्पत्ति करता है, पालन करता है और केवल सांस जो छोड़ते भगवान, उच्छ्वास का जो समय होता है और फिर सांस अंदर लेते हैं, श्वास उच्छ्वास, दोनों के बीच में जो नगण्य समय होता है, तुच्छ समय, मतलब एकदम बहुत कम समय होता है, उस समय में ब्रह्मांड उत्पन्न भी होते हैं, उनका पालन पोषण भी होता है और फिर विनाश भी हो जाता है। और अनंत कोटि ब्रह्मांडों का जो जीवन है, काल है, वो केवल महाविष्णु के लिए, भगवान महाविष्णु ने केवल कुछ मतलब क्षणों का है, कुछ पलों का है, नगण्य है। भगवान महाविष्णु के लिए ये ब्रह्मांड सृष्टि होनी, उसका पालन होना, बाद में विनाश होना, ये बस कुछ पलों का है। इसलिए भगवान जो है इस जगत के जो कार्य होते हैं उसमें ज़्यादा गंभीर नहीं रहते कि उन्हें चिंता नहीं होती है कि जो ब्रह्मांड बने हैं इनका पालन पोषण कैसे होगा या फिर बाद में इनका विनाश मैं कैसे कर सकता हूँ, क्योंकि उनके लिए नित्य काम, नित्य घटना है जो होती रहती है। हम जो कभी कोई मकान बना ले तो उसके लिए हम 24 घंटा सोचते रहते हैं कि ये मकान कैसे संभालना है और फिर मैं जाने के बाद इसका क्या होगा, बहुत कुछ सोचते रहते हैं छोटे से मकान के लिए। लेकिन भगवान महाविष्णु जो है अनंत कोटि ब्रह्मांडों को उत्पन्न करते हैं, उसको संभालते हैं और बाद में उसको विनाश भी सहज कर देते हैं। लेकिन उनको पता है कि ये दुनिया का स्वभाव ही है कि वो अनित्य है, अनित्य है, शाश्वत नहीं है, दुखालय और शाश्वत नहीं, जो भगवान गीता में कहते हैं। इसलिए इसके विषय में भगवान ज़्यादा सोचते नहीं हैं। और जो इसका उद्देश्य है, दुनिया का जो उद्देश्य है, वो केवल एक ही है कि जो जीव भगवान को छोड़कर स्वयं मालिक बनना चाहते हैं और इस जगत में आए हैं प्रयास करने के लिए, उनको ये अनुभव मिले कि हम कभी मालिक नहीं हो सकते और ऐसे जीव पुनः भगवान के धाम वापस आने के लिए इच्छा करे, यही उद्देश्य है। भगवान जो इतना मेहनत लेते हैं, मतलब इतना जो सृष्टि को उत्पन्न करते हैं, संभालते हैं, बाद में उसका विनाश करते हैं, पुनः 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 चलता रहता है, उसका एक में उद्देश्य ये है कि जीव भगवान से पुनः जुड़े, भगवान की सेवा में संलग्न हो और अपने जीवन का सुख पाए। इस जगत में हम देखते हैं कि सभी जीव दुखी है, सभी जीव भय में है, चिंतित है, क्योंकि इस जगत में सब कुछ अनिश्चित है। इस जगत में सब कुछ अनिश्चित है, जीवन का कोई भरोसा नहीं है। जो जीव नित्य है, जो जीव अविनाशी है, उसे हमेशा विनाश का भय है, उसे हमेशा कुछ खोने का भय है, क्योंकि ये माया का प्रभाव है। अब माया का प्रभाव क्यों है? क्योंकि जीव ने अपना स्वभाव छोड़ दिया है। माया का प्रभाव इसलिए है, जीव ने अपना मूल स्वभाव त्याग दिया है। जीव का मूल स्वभाव क्या है? जीवेश स्वरूप होए कृष्णेश नित्य दास, कि जीव भगवान श्री कृष्ण का नित्य सेवक है भगवान के धाम में, भगवान के साथ। लेकिन जब ये जीव गलत इच्छा के कारण भगवान से द्वेष भाव बना लिया है, भगवान के प्रति द्वेष भाव बना लिया है, तो उसका द्वंद्व और मोह में जन्म होता है।
जो भगवत गीता के 7वें अध्याय में भगवान बताते हैं जीव का पतन क्यों होता है, जीव भगवत धाम से इस जगत में माया के प्रभाव में कैसे आता है, तो उसका भगवान बताते हैं इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहं सर्गे यान्ति परन्तप। कि है परन्तप अर्जुन, सभी जीव जो है गलत इच्छा के कारण, मालिक बनने की इच्छा के कारण, गलत इच्छा से द्वेष उत्पन्न होता है कि गोविंद क्यों मालिक, केवल श्री कृष्ण ही क्यों स्वामी, हम भी स्वामी बन सकते हैं, छोटा कम से कम छोटा स्वामी बन सकते हैं, छोटा भगवान बन सकते हैं। तो छोटा भगवान बनने की कामना से इच्छा, भगवान के प्रति द्वेष, इच्छा द्वेष समुत्थेन, दोनों के संयोग से फिर जो जीव द्वंद्वातीत है, जो जीव मोह से बाहर है, मोह से मुक्त है, ऐसा जीव द्वंद्व और मोह के बीच में जन्म लेता है। द्वंद्व मोहेन भारत, द्वंद्व क्या है, तो जो जीव अजन्मा है, जो जीव अमर है, उसे जन्म और मृत्यु का अनुभव लेना पड़ता है। आत्मा अजन्म है, न जायते मृत्यते वा कदाचित्, भगवान गीता में कहते हैं न हन्यते हन्यमाने शरीर। लेकिन ऐसे जीव को ऐसा शरीर, ऐसा जीवन दिया जाता है कि उसे लगता है कि मैंने जन्म लिया है, मेरा जन्मदिन आने वाला है, मेरा जन्मदिन अभी गया, जन्म और मेरा मृत्यु आएगा, मुझे मृत्यु आएगी, ये विचार इन जीव को सताता है, जीव को यातना देता है, भय देता है। द्वंद्व, सुख दुख, आत्मा इससे परे है भौतिक सुख दुख से, लेकिन माया के प्रभाव में जीव फंस जाता है। जैसे बोलते हैं चैतन्य चेतांत में बोलते हैं कृष्ण भूलिया जीव भगवांछा करे, निकट स्थित माया तारे झपटिया जाए। बंगाली में कि कृष्ण भूलिया जीव, भगवान को भूलकर जीव स्वयं भोगवांछा, भोग इच्छा करता है कि मुझे स्वामी बनना है, मुझे भोग लेना है, भोगी बनना है। तो क्या होता है, निकट स्थित माया, जो बाजू में, भगवान के बाजू में माया होती है, और फिर पकड़ लेती है। जैसे कोई व्यक्ति इस जगत में, देश में जो सरकार का नियम होता है, कायदा होता है, उसका पालन नहीं करता है, नियम का पालन नहीं करता है, तो उस व्यक्ति को है ना शासन के अनुसार शिक्षा होती है, जेल जाना पड़ता है, दंड होता है। वैसे ही जब भगवान की सेवा का जो नियम है वो छोड़ता है, वो पालन नहीं करता है, तो माया का जो शासन है वो उसे दंड देता है, माया का प्रभाव उस पर होता है। कोई व्यक्ति यदि भगवान की सेवा में युक्त है, भगवान के आश्रय में है, तो उसे माया छू नहीं सकती। लेकिन जैसे ही जीव अपना स्वभाव, अपना मूल कार्य छोड़ देता है, तो फिर माया का प्रभाव प्रकट होता है। जैसे भगवान गीता में कहते हैं दैवी ही ऐसा गुणमयी मम माया धृतया मामेवे प्रपद्यन्ते माया मेता तरन्ते। कि यदि जीव माया के प्रभाव में आया है भगवान की सेवा छोड़कर, तो पुनः माया के प्रभाव से मुक्त हो भी हो सकता है। कैसे हो सकता है, भगवान बताते हैं मामेव ये प्रपद्यन्ते, यदि ये जीव पुनः मेरे आश्रय में आता है, मुझे समर्पण करता है, मामेव प्रपद्यन्ते, माया में था तरन्ते, ये जीव जो है इस माया से मुक्त हो सकते हैं। तो हमें ये समझना है कि हम सभी जीव जो है भगवान के शाश्वत सेवक है, भगवान के शाश्वत अंश है, और अपना जो मूल स्थान है वो भगवान की सेवा है, भगवान का धाम है। यहाँ जो उल्लेख है आज के श्लोक में, ये भौतिक जगत का स्थान है कि मनु महाराज भौतिक जगत में जो जीवों को उत्पन्न करना है, जीव सृष्टि बनानी है, उनके लिए स्थान का व्यवस्था करने में लगे हैं, ब्रह्मा जी को बता रहे हैं। लेकिन हमें ये भी समझना है कि जीवों का जो मूल स्थान है ये जगत में नहीं है, हम सभी का जो मूल स्थान है भगवान का धाम है। भगवान जो कहते हैं
न तद्भासयते सूर्यो न शशांक न पावकः यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम। कि हम सबका जो धाम है, निवास स्थान है, भगवान का ही धाम है, नित्य वैकुंठ जगत है, जहाँ पर हमें आनंद ही आनंद है, नित्य समाधान है। इस जगत में ब्रह्मादेव को भी चिंता होती रहती है, सभी देवताओं को भी संकट होता है, दानवों का आतंक का भय होता है, लेकिन भगवान के धाम में सभी जीवों के लिए कोई समस्या नहीं होती है। तो हमें सभी समस्या से मुक्त होने के लिए भगवान के चरणों का आश्रय लेकर वहाँ जाने का विचार करना चाहिए। तो उससे हम नित्य सदा के लिए सुखी बन सकते हैं। और कलयुग में भगवान के चरणों का आश्रय लेने का एकमेव जो उपाय है, जो विधि है, भगवान का नाम लेना है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। इस नाम का आश्रय लेकर अवश्य भगवान का आश्रय प्राप्त होता है। और नाम का आश्रय लेने के लिए जो सद्गुरु होते हैं, सद्गुरु, उनका आश्रय लेना आवश्यक है। एक शुद्ध वैष्णव भक्त का चरणों का आश्रय लेकर, जैसे श्रील प्रभुपाद जी हैं जो उनके अनुयायी हैं, ऐसे शुद्ध भक्तों का आश्रय लेकर अवश्य हमें नाम का आश्रय मिलेगा। नाम के आश्रय से हमें भगवान का धाम मिलेगा। बहुत धन्यवाद आप सभी भक्तों को, बड़ा धन्यवाद देता हूँ कि आप सभी ने मुझे इस सेवा का अवसर दिया। श्रील प्रभुपाद की जय, ग्रंथराज भागवत महापुराण की जय, निताई गौर प्रेमानंदे। इस गणेश जगन्नाथ यात्रा पूरी जी की हरे कृष्ण। हाँ।